गौचारण करते हुए यहाँ दान लिया गोपियों से दही माखन का। ठाकुर जी का कोई पात्र नहीं था, बर्तन नहीं था, किसमें गोपियों से दान लेते। तो कदम के झाड़ पर दूने बनाए परिया, जिस दोने में गोपियों से दान लिया दही माखन का। शाम डाक में छा करुता रंगीला सीना। ये क्या है, ये सावन के महीने बरसात के समय दूना बनता है, इस समय दूना नहीं बने। इस समय क्या पतझड़ हो जाता है। बोलते हैं ना कि तोलाए पत्ता बनाए दिए दोना, तोलाए पत्ता बनाए दिए दोना। खाली हो गई मटकिया लेकिन भगोना दोना। मटकी भी खाली हो गई लेकिन दूने में अभी भगा नहीं, खाली का खाली। तो आज भी आप आओगे सावन भादों में तो अपने हाथ से तोड़ के 250 ग्राम दे, तो आज भी आओगा सावन भादों पूरा कटोरा बनेगा। अंदर गोसाई जी की बैठक, श्रीनाथ जी बाबा बालक के साथ में गोविंद स्वामी जी के साथ में श्रीनाथ जी बाबा ने गोविंद स्वामी जी को आज्ञा दी कि आप जाओ गिरिराज जी गोसाई जी को आज्ञा करो कि वो मेरे लिए दहीबात सत्य करके देखें। गिरिराज जी से नंगे पैर गोसाई जी ने शामडाक विराजे हैं, अपने हाथ से दहीबात सत्य करके श्रीनाथ जी बाबा को श्रीनाथ जी बाबा से विनती की है कि हे प्रभु अब आप गिरिराज जी विराजो। तो यहाँ से श्रीनाथ जी बाबा जति का ऊपर गिरिराज जी विराजे और श्री जार के नीचे गोसाई जी ने भागवत प्राण के अंदर छोकर कर गोसाई जी छाप का जो मनोरथ होता है वो शाम डाक में यहीं पे होता है। इसे श्रीनाथ जी बाबा ने चरण की है। अंदर गोसाई जी की बैठक है शाम। बोल श्री गिरिराज की जय, वल्लभाधीश की जय। आइए धन्यवाद करी दो पहले। श्रीनाथ जी बाबा में और राधा सखी में कोई झगड़ा हो गया, लेकिन आज क्या राधा सखी ठाकुर जी के साथ में नहीं आई है, ना बाकी की गोपियों के साथ में आई है। तो ठाकुर जी गोपियों गौचारण करते हुए यहाँ शाम डाक पहले ही आ गए। आए कलयुग कोई नहीं है, क्या नहीं कह, क्या है कलयुग। गोपियां चंदावली सखी, ललिता सखी, विशाखा सखी, बाकी सखिया कोई दही में कोई दही लाया, कोई कुछ लेके आया, मतलब। तो शाम डाक में जैसे आए ठाकुर जी ने गोपियों को रोक लिया, बोले कि कुछ मेरे को भी अरुआ दो। तो गोपियों ने कहा किसमें लोगे, तो गोपियों को ऐसे बैठा दिया गोलाकार में। तो गोपियों को जैसे गोलाकार में बैठाया तो बीच में कौन बैठ गए, ठाकुर जी। तो गोपियां कहने लगी किसमें लोगे, बोले कि बहुत दोने दोना तो, बोले किसमें रख दो। जैसे गोपियां उसमें रखना चालू किया, इतनी देर में राधा सखी आ गई दूर से। ठाकुर जी कह रहे मेरे को छुपाओ, तो ठाकुर जी को छुपाए कहाँ। तो चंदावली सखी ने ठाकुर जी को अपने घाघरे में ढकी दिया। शाम और ढाक, शाम को ढकी दिया, शाम ढाक। बता पाएंगे शाम ढाक क्यों बोलते हैं, इसलिए इसको शाम ढाक। कहाँ हरदेव जी की प्राकट स्थल है। हरदेव जी यहाँ से प्रकट हुए थे, तो गोसाई को सपना दिया कि मुझको यहाँ से बिछुआ कुंड से ले जाओ। तो गोसाई लेने आए तो उन्हें अपना शरीर एकदम भारी कर दिया। बोले कि गोसाई ने प्रार्थना करी कि ठाकुर जी आप क्यों नहीं चल रहे हो यहाँ से। तो बोले मैं यहाँ से चला चलूँगा, पर आज के दिन, आज चैतवदी दौज को आप मुझको यहाँ से ले जा रहे हो, तो चैतवदी दौज को आपको यहाँ लाना पड़ेगा। तो यहाँ ठाकुर जी आते हैं हरदेव जी होरी वाली दौज को, और यहाँ होरी होती है ठाकुर जी। वो लगा हुआ है देखो दूसरे वाले के लिए लगा और आगे लगा। वहीं से आया है गुजरात से शिलानी। कृष्णदास की, कृष्णदास अधिकारी। हाँ कृष्णदास, कृष्णदास जी। हाँ संध्या बंदन करते थे यहाँ। हाँ हाँ, और ठाकुर जी को पद सुनाते थे, यहीं कीर्तन करते थे। ये सब यहाँ श्रीनाथ जी का वल्लभाधीश वल्लभाधीश जी। और ये जगह परे की जो सूरत में जो बैठक है, हाँ। देखा आपने सूरत में बैठक? नहीं गए नहीं अभी। तो वो सूरत में स्टेशन के पास में बैठक हाँ हाँ हाँ। तो वो जहाँ रहते थे,
और यहाँ दाल बाटी बनाते थे। वो जतीपुरा भोला से भोला रहता था साथ में उनके, भोला और परे परे तो ठाकुर जी थे, ठाकुर जी थे, उनके साथ में उनका वो ब्राह्मण थे, राम। हाँ आनौर के ब्राह्मण थे। हाँ हाँ वो गुसाई के यहाँ से जतीपुरा से सीधा लाते थे बरोबर और यहाँ दाल बाटी बनाते थे। बरोबर। ठाकुर जी को आरूखते थे, 2 पत्तल लगा करके ठाकुर जी को आरूखते थे। ठाकुर जी नहीं आए तो कुंड में डाल दी। हाँ दूसरे दिन भी इसी प्रकार से सीधा लाए और ला करके दाल बाटी बनाई और ठाकुर जी को आरूखी 2 पत्तल लगा के, तो ठाकुर जी नहीं आए तो कुंड में डाल दी। फिर तीसरे दिन सीधा लेके आए यहाँ से, तो दाल बाटी बना करके और 2 पत्तल लगा करके और दाल बाटी पर उसके बोले ठाकुर जी आप आओ प्रसाद पाओ। ठाकुर जी नहीं आए तो कुंड में डाल ले। तो ठाकुर जी आ गए तो एक बाटी उन्हें झपक ली, एक बाटी झपक के और भग गई ठाकुर जी। वो ब्राह्मण उनके पीछे पीछे, भाई मैं 3 दिन से भूखा हूँ, आधी बाटी मुझे दे दो। तो ठाकुर जी ने नहीं सुना तो पहुँच गए मंदिर में। ठाकुर जी मंदिर में और वो बाहर खड़े थे। गुसाई बोले तुम क्यों आए भाई, सुबह सीधा ले गए, अब क्यों आए? बोले मेरी एक बाटी लेकर आ गया है, मैं भी 3 दिन से भूखा हूँ, आधी बाटी मुझे दे दे, मैं कह रहा हूँ। बोले तुम काम काज करते नहीं हो, झूठ बोल बोल के सीधा ले जाते हो डेली। आप ये आइए यहाँ से, ये पत्र का ले जाना हमारे यहाँ से और सूरत जाओ। तो वो यहाँ से ब्राह्मण चल दिए। चलते चलते थोड़े से श्याम ढाक, पूछरी से आगे श्याम ढाक है, श्याम ढाक पे जाके सो गई। ठाकुर जी से प्रार्थना करी, मेरे बस की तो सूरत जाना है नहीं, सूरत का लंबा रास्ता है, सूरत बहुत कई महीना भर लगेगा, कितने दिन लगेंगे सूरत जाने का, पैदल के रास्ते थे। तो वो वहाँ जाके सो गए ठाकुर जी से प्रार्थना करके। ठाकुर जी ने रात रात में योग माया से सूरत पहुँचा दिए। वो वहाँ बैठे माँ सुबह उठे, देखा, बोले कौन सा काम है? सूरत। बोले सूरत ही हमको आना था, ठाकुर जी ने लीला की है। तो फिर वो गोसाई के यहाँ गए, वहाँ से सामग्री की वो दे दी चिट्ठी और सामग्री दे करके उसी जगह आके वो बैठ गए और ठाकुर जी ने वो यहाँ पहुँचा दी। अब उन्हें सीधा सामग्री ला के और वहाँ दे दी मंदिर में। अब गोसाई बोले आप 2 पत्तल का सीधा ले जाते हो। एक दिन वो पूछने गए थे गोसाई से कि मेरे ठाकुर का नाम क्या है, ये बता दो। तो ठाकुर गोसाई आपस में थे, तो गोसाई उससे बोले परे हट परे हट। तो वो क्या कहते थे कि मेरे ठाकुर का नाम परे है, परे है। तो इसलिए वो बोले तुम 2 पत्तल का सीधा ले जाते हो और रोज झूठ बोल बोल के बैठ के, भाई मैं पाता हूँ और मेरा परा पाता है, 2 पाते हैं वहाँ। तो गोसाई को विश्वास नहीं हुआ, तो गोसाई ने आकर के झाड़ी में से दर्शन किए, दोनों जन प्रसाद पा रहे थे, श्रीनाथ जी और वो परेली जी। और जो इनने जो प्रेतवास जो काटा था 6 महीने का ठाकुर जी ने इनको प्रेतवास दिया था, श्राप दिया था, वो वाली कोई है सामने यहाँ पर है। वो एक कुआं में कहीं पड़ी गया था ना। हाँ वो जो सामने दिख रहा है वो कुआं है। कौन सा? एक मिनट, ये दिख रहा है? हाँ देखा, ये ईंट टूटे लो, ये ईंट से ना, ये आपको इसमें दिख जाएगा। यहाँ से इससे देखो आप, इससे देखो, इससे दिख, जो हमारे कुआं जो इसमें देखो आप, यहाँ कुआं है, इसमें देखो, हाँ हाँ कुआं है वो। आवाड़ो। हाँ इस सामने दिख रही है। हाँ वो वाला ये हाँ। थोड़ा टूटा हुआ है वो। हाँ, हाँ, और हाँ, ये कुआं है। ये है। हाँ हाँ तो ये आज की थोड़ी है, ये कब की कहानी है? कहानी। हाँ वो कुएं में गिर गए थे, हाँ, वही कहानी। वहाँ पे वो प्रेत हो गए थे ना हाँ। 6 महीने के लिए। हाँ, वही। तो उसमें क्यों गिरे थे? वो ठाकुर जी ने ठाकुर जी ने श्राप दिया था। हाँ। लेकिन वहाँ श्राप क्यों दिया था? वो ये कोई कारण नहीं पता क्यों दिया, कोई कारण था उसका। उसके पूजा में किसी ने
गए बिलासपुर के नाम से। तो ठाकुर जी यहाँ गाय उछल चराते थे। 9 लाख गाय थी मैया यशोदा की, हाँ। तो पूरे ब्रजमंडल में चरती थी गुजराती में। तो यहाँ ठाकुर जी गाय उछल चराते थे। तो ठाकुर जी गाय उछल चरते थे, जल का साधन नहीं था। तो यहाँ जल का साधन नहीं था, ठाकुर जी ने विचार किया कि यहाँ जल का साधन करें। तो ठाकुर जी ने सब ग्वाल वाल लेके ये कुंड का निर्माण किया। तो कुंड का निर्माण करके सुंदर जल भरवाया है। सुंदर जल भरवा के फिर बोले इसका नामकरण कौन करेगा। तो नामकरण के लिए श्री राधा रानी के पास खबर भेजो बरसानी, वो यहाँ आएंगी और यहाँ के रास विलास करेंगी, रास विलास करेंगे जब इसका नामकरण करेंगे। तो राधा रानी के पास बरसा ने खबर भेजी कि आप यहाँ आओ विलास में। तो राधा रानी अपनी अष्टसखी गोपी लेके आई और यहाँ ठाकुर जी ने रास विलास किया। रास विलास करके ठाकुर जी ने तो बोली राधा रानी जब जाने लगी तो कुंड में स्नान पान किया। स्नान पान किया तो कुंड में ठाकुर जी ने योग माया से बीजिया निकाल दिया कुंड में मैया का, बिछुआ कुंड में निकाल दिया। राधा मैया जाने लगी आगे कुंड बैठ के बोली कि मेरा तो कुंड में बीचिया निकल गया है, या तो मेरे बीचिया ला के दो ना मैया लड़े घर पे। तो ठाकुर जी ने सब ग्वाल वाल लगाए, सबने देखा बिछुआ नहीं मिला किसी को। ठाकुर जी ने गोता लगाया कुंड में, अनेक बिछिया मैया के अर्पण कर दिए। ये लो अपना बिछिया। मैया चके लोगे बोली अरे कितने बिछिया, मेरा तो एक बिछिया गिरा है, मैं इतनी बिछिया और सब एक जैसे, मेरा नहीं रहा कौन सा बिछिया है मेरा। ठाकुर जी ने पूरे बिछिया कुंड में डाल दी और एक बिछिया निकाल मैया के पर बैठ दी। बोल आज से इसका नाम बिछुआ कुंड। बोलो बिछुआ बिहारी लाल की जय।